हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और आज बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के डिसऑर्डर की। अब आज ये लुक पे मत जाइएगा क्योंकि अभी इस समय हम बीमारी के प्रति ससेप्टेबल हैं, ठीक है, संवेदनशील हैं। तो ये चीज़ चलता है तो मैं चाहता हूँ कि बीमारी अटैक ना करे, तो मैंने इसको अंदर ये पहना, ऊपर से ये पहन लिया है, ठीक है, ताकि मापक भी पूरे हों और ये भी ससेप्टेबिलिटी भी जो है उसके पास रेसिस्टेंट भी पैदा हो जाए, ठीक है। तो बात करें नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन से जो डिसऑर्डर होते हैं वो उनमें एक आता डिसऑर्डर काफ़ी फेमस है, वो है रेड लीफ ऑफ कॉटन। कॉटन की जो रेड लीफ है वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से हो जाती है। इसके अलावा बटनिंग, कॉलीफ्लावर में जो बटनिंग हो जाती है वो भी नाइट्रोजन से हो जाती है, और स्टार्वेंसन डिजीज है वो भी नाइट्रोजन से हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको एक बार लिख लीजिएगा, एडीओ के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी जरूरी है। फास्फोरस की बात करेंगे तो कॉटन के अंदर जो ड्वार्फनेस आ जाती है, ड्वार्फनेस छोटा सा रहता है, तो ड्वार्फनेस फास्फोरस से हो जाता है। इसके अलावा जो सिकल लीफ, कॉटन का जो सिकल लीफ होता है, हंसिया के आकार जैसी उसकी पत्ती रहती है, तो सिकल लीफ भी फास्फोरस से हो जाता है। पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम से अगर आपने अल्फा अल्फा की पत्तियां देखें तो अल्फा अल्फा पत्तियों में काफ़ी स्पॉट पड़ जाते हैं, पोटेशियम से हो जाते हैं। स्क्रैचिंग पोटेशियम से हो जाती है, और जो कॉटन के अंदर रस्ट लगती है वो रस्ट भी ज़्यादा पोटेशियम की वजह से लग जाती है, उनकी कमी से लग जाती है। कैल्शियम की बात करेंगे तो ब्लॉजम इंड्रॉट, टमाटर का ब्लॉजम इंड्रॉट बहुत फेमस है, कैल्शियम की वजह से लगता है। अच्छा, मैं वो बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम से एक बढ़ता था क्या था, सैंड ड्रॉन डिजीज। टबेको का जो सैंड ड्रॉन डिजीज है, सैंड ड्रॉन तो आप जानते होंगे, सैंड मतलब होता है लोअर लीफ को, जो लोअर लीफ होती है वो गिरने लगती है, तो सैंड ड्रॉन डिजीज जो है, एक डिसऑर्डर जो है वो मेनली मैग्नीशियम की कमी से लगता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिंक की कमी से क्या लगता है, तो जिंक की कमी से पहले तो खैरा रोग लग जाता है, बड़ा फेमस है खैरा रोग, राइस का है, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि कॉटन की वाइट बड, कॉटन सॉरी मेज में जो वाइट बड होती है, मेज में जो वाइट बड हो जाती है वो भी मेनली आपके जिंक की कमी से हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा सिट्रस की लिटिल लीफ, सिट्रस का लिटिल लीफ भी जो होता है जिंक की कमी से होता है। और एक डिसऑर्डर है जो अटैक करता है ब्रिंजल में, ठीक है, तो ब्रिंजल में जो छोटी पत्ती रोग है, लिटिल लीफ है, वो भी जिंक की कमी से होता है। इसके अलावा व्हाइट बड ऑफ मेज, मेज का व्हाइट बड भी जिंक की कमी से होता है, याद रखिएगा। और अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, हाँ सल्फर में लिखा रखा था कि टी येलो डिसऑर्डर, जो पत्ती उसकी होती है वो येलो कलर की हो जाती है, ठीक है। तो टी का जो पत्ती है आपकी टी की, ठीक है, वो येलो कलर की हो जाती है, वो भी सल्फर की कमी से हो जाती है। इसके अलावा आयरन की बात करेंगे तो व्हाइट आई ऑफ राइस, राइस की जो व्हाइट आई है, ठीक है, राइस के ऊपर व्हाइट कलर की आईज पड़ने लगती है, तो व्हाइट आई जो डिसऑर्डर है राइस का वो भी आयरन की कमी से हो जाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नीज, Mn। तो मैग्नीज के लिए बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रे स्पेक ऑफ ओट, ओट का जो ग्रे स्पाइक है वो किससे होता है, मैग्नीज की कमी से हो जाता है। इसके अलावा मार्स स्पॉट ऑफ पी, पी का जो मार्स स्पॉट है वो भी मैग्नीज की कमी से होता है, ठीक है। फैला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन का जो फैला ब्लाइट होता है वो भी मैग्नीज की कमी से होता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरवीनियल क्लोरोसिस वगैरह भी मैग्नीज की कमी से हो जाती है, आप याद रखिएगा। हाँ, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो एग्रीकल्चर बाय आकाश सर सर्च करिए, एग्रीकल्चर बाय आकाश सर, तो टेलीग्राम मिल जाएगा आपको। 4000 के आसपास बच्चे हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ क्विज वगैरह आती रहती है। हाँ, अगर जिंक हो गया बेटा, जिंक का हो गया आपका कॉपर, कॉपर की बात करेंगे डाइवैक ऑफ सिट्रस, सिट्रस का जो डाइवैक है वो भी कॉपर की कमी से हो जाता है, ठीक है। एक्जिथेमा ऑफ सिट्रस, सिट्रस का जो एक्जिथेमा है वो भी कॉपर से हो जाता है। और रिक्लीमेशन डिजीज, जिनमें रिक्लीमेशन डिजीज है वो भी कॉपर की कमी से ही होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो बोरान, तो बोरान से हार्ट रोट ऑफ जो हार्ट रॉट है वो बोरान की कमी से होता है, ठीक है। और टॉप सिकनेस बोरान की कमी से होता है, टबेको में होता है टॉप सिकनेस, टॉप से सिकनेस आने लगती है, बोरान की कमी से होता है। हॉलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का जो हॉलो स्टेम है वो भी बोरान की कमी से होता है। बट मेनली जो फ्रूट क्रैकिंग्स आती है वो बोरान की कमी से आती है, ठीक है। सिट्रस का फ्रूट अंदर से काफ़ी हार्ड सा लगने लगता है, बोरान की कमी से लगता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो मोलिब्डेनियम, तो विप्टेल, कॉलीफ्लावर का जो विप्टेल डिसऑर्डर है वो मोलिब्डेनियम की कमी से लगता है, ठीक है। इसके अलावा मोलिब्डेनियम से एक और इंपॉर्टेंट था, येलो स्पॉट ऑफ सिट्रस, सिट्रस पर येलो कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं मोलिब्डेनियम की कमी से। ये जो बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लीजिएगा। निकिल की बात करेंगे तो निकिल से क्या है, माउस ईयर ऑफ पिकानट, पिकानट की जो ईयर होती है माउस जैसी होती है, माउस ईयर ऑफ पिकानट, तो ये भी किससे होता है, निकिल की कमी से होता है। तो ये जो डिसऑर्डर मैंने बताए हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी टॉक्सिसिटी से भी कुछ डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और सल्फर की अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो राइस में अकोची डिसऑर्डर हो जाता है, अकोची डिसऑर्डर।
H2 हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी से होता है। तो सल्फर की जो टॉक्सिसिटी होती है तो अकोचिक डिसऑर्डर होता है नहीं ज़्यादा होने पर। मैग्नीज की बात करेंगे तो क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन, कॉटन की जो क्रिंकल लीफ होती है वो मैग्नीज की अधिकता से हो जाती है, ठीक है। और आयरन से बड़ा अच्छा है ब्रॉन्जिंग, राइस में ब्रॉन्जिंग आयरन की अधिकता से और जिंक की कमी से, जहाँ तक मुझे याद है जिंक की कमी से ब्रॉन्जिंग होती है और आयरन की अधिकता से हो जाती है ब्रॉन्जिंग। तो ये डिसऑर्डर्स ऐसे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैं थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था, फ्री रहा था, तो मैंने कहा वीडियो आपको बता दें, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको हर एक अपडेट प्राप्त होती रहती है, ठीक है। बाकी अंडर 20% पे अभी फिलहाल हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको अगर बैच लेना है तो वाई 612 अप्लाई करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको 2.5 डिस्काउंट मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। 5 मिनट की जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बताइएगा, कोशिश करें कि अच्छी जानकारी दे दे आपको, मतलब इंपॉर्टेंट दे दे, बहुत ज़्यादा मैंने समझाया तो है नहीं, इफेक्टिव बताया तो इंपॉर्टेंट है। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।